शांति। आज 18 जनवरी 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 18th January 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष दिन है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर, संस्थापक, परम आदरणीय अलौकिक पिता, जिसे एडम या आदम और ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका पुण्य स्मृति दिवस है। पूरे विश्व में यह दिन विश्व शांति दिन के रूप में मनाया जाता है। विशेष बाबा के बच्चे इस दिन छुट्टी निकालते हैं और पूरी दिन भर साधना करते हैं। कई लोगों ने तो नियम बना लिया है कि 18 जनवरी को हमको कैसे भी करके मधुबन पहुंचना ही है और 2 से 5 का योग कई बाबा के बच्चे मिस नहीं करते हैं, क्योंकि विशेष प्रेरणा इस दिन बाबा से मिलती है। ये दिन हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों के लिए बहुत शक्तिशाली दिन है। इस दिन को स्मृति दिवस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा बाबा ने स्मृति स्वरूप बन के संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया था। और इस दिन को विल पावर देने का दिन भी कहते हैं, क्योंकि बाबा ने अपनी सभी विल बच्चों के नाम कर दिए। जब बड़ी दादी के हाथ में बाबा ने हाथ दिया तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। उस तरह से ये पावर चली जाती है। इसको शक्तिपात भी कह सकते हैं, जो गुरु अपने शिष्य को करते हैं। आप अगर गहराई से देखेंगे तो यज्ञ को अकेले चलाना कोई मासी का घर नहीं है। ब्रह्मा बाबा के साथ तो शिव बाबा था, तो उन्होंने चलाया क्योंकि ऑलमाइटी की पावर थी। बाद में बड़ी दादी ने इसे चलाया, वो भी बहुत बड़ी बात है। फिर हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे यज्ञ में तो बहुत सारे चीफ बने हैं, क्योंकि वो पावर एक के अंदर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। और ये बट नेचुरल है। अगर आप परम धाम का चित्र भी देखेंगे तो शिव बाबा के साथ बाबा ने कहा सबसे पावरफुल सोल है ब्रह्मा सरस्वती, या त्रिमूर्ति के बाद इन आत्माओं का नंबर लगता है। और फिर इनसे जुड़े हुए हैं 108, और 108 से जुड़े हुए हैं 16,108। इस तरह से पावर ट्रांसफर होते जाता है। तो शिव बाबा की पावर जैसे नीचे आते जाती है,
तो उसमें परसेंटेज होते जाते हैं। तो ब्रह्मा और सरस्वती के साथ में जो अष्टरतन वाली आत्माएं हैं, वो डायरेक्ट बाबा से लेने वाले हैं, तो दे आर वेरी पावरफुल। लेकिन उसके बाद फिर पावर कम कम होते जाती है। ये तो बाबा के बच्चे स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्मा बाप की विशेष स्मृति हम आज के दिन लाएंगे और बाबा के पुरुषार्थ को याद करेंगे। ये विशेष मुरली है। पूरी मुरली को अगर हम समराइज करें तो 3 शब्दों में आज की साकार मुरली आती है। अगर आप देखेंगे तो इस मुरली में प्रश्न और धारणा सार वैसे नहीं है, प्रश्न धारणा सार तो है। मुरली ऐसे ही चलती थी, बाद में फिर हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी ने प्रश्न सार निकालना चालू किया और फिर उसमें वरदान और स्लोगन भी ऐड हो गया, धारणा सार ऐड हो गया। तो आज की मुरली 3 शब्दों के अंदर हम समराइज कर सकते हैं। वो है एकाग्रता, एकरस और एकांत। एकाग्रता, एकरस और एकांत याद में रखने के लिए इजी है। बाबा ने कई ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए हैं जो कि एक्सट्रीम है, लेकिन पॉजिटिविटी में एक्सट्रीम। जैसे चकनाचूर ये शब्द है, जब कोई चीज कांच की जमीन पर गिरती है, नाजुक चीज, तो वो चकनाचूर हो जाती है। ये शब्द ज्यादातर आता है कबीर के दोहे के साथ कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। माना बाबा का बच्चा चढ़े तो चाखे प्रेम रस, माना सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर माया के वश होकर हार गया तो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन आज बाबा ने इस चकनाचूर शब्द को पॉजिटिवली लिया है कि याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। तो चकनाचूर ये हिंदी का शब्द बाबा ने कहा, याद के नशे में चकनाचूर। और इसके साथ ही तीव्रता को बताने के लिए कि याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाने चाहिए। ये भी अलग शब्द है, ठंडे ठार हो जाना, याद के नशे में चकनाचूर। लेकिन इन शब्दों में जाने के पहले हम 3 शब्दों को लेंगे जो हमको ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने 4 प्रकार की मुक्ति की अवस्था को रिवाइज किया था। 4 प्रकार की मुक्ति शास्त्रों में बताई हुई है, और हम सब जानते हैं भक्ति मार्ग में मोक्ष या मुक्ति को सर्वोच्च अवस्था मानते हैं। पर उनकी डेफिनेशन है मुक्ति का कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। और बाबा ने जो हमको व्याख्या दी है वो अलग है। एक्चुअली जो हम राजयोग का अनुभव करते हैं वो मुक्ति का ही अनुभव है। तो 4 स्टेजेस मुक्ति के वो बताते, कुछ लोग 5 बताते हैं। वो संस्कृत के शब्द है सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सारष्टि और सायुज्य मुक्ति। ऐसे 5 संस्कृत के शब्द हैं। और बाबा ने 3 शब्दों में ये 5 शब्दों को सिमट लिया है। बाबा ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो एकदम साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं, समझने में सरल होते हैं। तो कोई बाबा का बच्चा अगर संस्कृत नहीं जानता है तो भी बाबा की बातें समझ सकता है। वो 3 शब्द वो भी स से ही है, वो है समीपता। बाबा ने 3 शब्द इस्तेमाल किए थे। आप बाबा के सामने है, समीप है और समान है। देखो बाबा ने कितना सरल कर दिया। सामने है, समीप है और समान है। अभी थोड़ा चित्र लाएंगे आंखों के सामने। अव्यक्त बाप दादा की मुरली चल रही है। हॉल में सभी भाई बहने बैठे हैं, वो बाबा के सामने है।
फिर बाबा के संदली के सामने जो हमारे निमित्त आत्माएं हैं, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो वो समीप है। लेकिन बाबा के साथ में बड़ी दादी या जानकी दादी बैठे हैं, वो समान है। तो बड़ी दादी या जानकी दादी समान हो गए, जो सामने कुर्सी पर बैठे हैं स्टेज के ऊपर ही, वो समीप हो गए, और जो सभा में बैठे हैं वो सामने हो गए। अभी ये तो अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि सभी स्टेज पर आ भी नहीं सकते 20-25 हजार लोग, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाबा को भी पता था ये बात, बाबा को भी ये महसूस होता था कि हर बच्चे की दिल होती है कि बाबा के सामने जाए। तो बड़ी दादी ने एक बार बाबा को रिक्वेस्ट किया कि सभी बच्चे तो स्टेज पर आ नहीं सकते, तो उनकी दिल है, तो क्या बाबा नीचे हर बच्चे के पास जा सकता है? तो बाबा ने उसको स्वीकार किया। और ये यज्ञ में जब संख्या बढ़ गई थी, तो बाबा ने एक ही बार ऐसा किया था, और उस मुरली का हम स्वयं साक्षीदार है, क्योंकि उस वक्त हम हॉल में मौजूद थे। बाबा के लिए पूरा रास्ता बनाया गया था, और बाबा पूरा पीछे हॉल तक सभी बच्चों को देखकर, बाबा दोनों तरफ जो बच्चे थे जी, बीच में थे, लेफ्ट में, राइट में, उन सबको बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दिया था। तो ये तो व्यवस्था के हिसाब से है, लेकिन कहने का भाव है कि हमको बाबा के साथ ये अवस्था मन और बुद्धि से अनुभव करनी है। तो मन और बुद्धि से पहली मुक्ति की स्टेज सालोक्य माना, बाबा जिस लोक में है वो है परम धाम में बाबा के साथ रहना। फिर परम धाम में तो कई सारी आत्माएं हैं। अगर आपको याद हो, 5 स्वरूप के अभ्यास में बाबा ने कहा कि आप थोड़ी सी आत्माएं ही शिव बाबा के समीप हो। तो परम धाम में सालोक्य मुक्ति है। फिर बाबा जैसे बिंदु रूप है, वैसे हम भी बिंदु रूप हो, वो उसको कहते हैं सारूप्य, माना सेम रूप। बाबा का रूप और हमारा रूप एक ही है। अगर आप देखोगे तो सन्यासी, उनका भी योग होता है घर के साथ, वो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म ऋषि कहा गया है, जो ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले। पर वो बिंदु रूप में बाबा को याद नहीं करते हैं। तो ये फर्क है, सारूप्य मुक्ति का वो अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्म के साथ डेफिनेटली योग लगाने वाले योगी है। और ऐसे योगियों को बाबा मुरली में याद करता है कि जब ऐसे योगी शरीर छोड़ते हैं तो वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। ऐसे बाबा ने कई मुरलियों में कहा है। दूसरी मुक्ति सारूप्य मुक्त। तीसरी है सारष्टि, माना जैसे ही आप लौकिक में जैसे कहते हैं कि आप समुन्द्र किनारे जाओ तो आपको हवा महसूस होगी, समुन्द्र से आने वाली ठंडी हवा। ऐसे ही जब आप बाबा के पास जाते हो तो बाबा के गुण और शक्तियों का आपको अनुभव होने लगता है। तो बाबा अगर शांति का सागर है तो शांति का अनुभव आपको होने लगेगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द शांति ऑफ परम धाम। देखो, परम धाम में भी शांति है, लेकिन वो शांति और ये शांति में फर्क है। बाबा ने कहा था वो डेड साइलेंस है, और ये है स्वीट साइलेंस। इस शांति में सभी गुण समाये हुए हैं। तो ये गुणों का शांति के साथ खुशी का अनुभव होने लगा, ये है सारष्टि मुक्ति। फिर है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य माना, बाबा ने जिसको कहा, जिसको भक्ति मार्ग में भी शब्द है लीन हो जाना। तो बाबा के बच्चे जब बाबा के प्यार में पूरी तरह से खो जाते हैं, तो वो है सायुज्य मुक्ति, जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया लवलीन अवस्था। तो हमको आज इन चारों ही प्रकार की अवस्था की गहराई में जाना है, क्योंकि जब ये अवस्था का हम अनुभव करेंगे तब हम ब्रह्मा बाप समान
एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसे वरदान में आया हुआ है। बाबा कई मायने में हमारे सामने एग्जाम्पल थे। हम हर साल जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा की कई सारी कहानियां सुनते रहते हैं, तो बहुत सारी कहानियां, इसके ऊपर किताब भी लिखे हुए हैं। कई सारे वरिष्ठ भाई बहने जिन्होंने ब्रह्मा बाप की पालना ली, उनके वीडियोस अवेलेबल है। तो बाबा जैसे एग्जाम्पल बने बच्चों के आगे, ऐसे बच्चों को भी एग्जाम्पल बनना है। तो बाबा ने क्या किया, जैसे संपूर्णता के समीप थे बाबा, तो बाबा ने कहा कि समाचार सुनते बाबा एकांतवासी बन जाते थे। अब ये एकांत शब्द के ऊपर हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। बाबा ने अलग अलग अर्थ बताया हुआ है। एक मुरली में कहा था एकांत माना एक के अंत में खो जाना, एकांत। आज के मुरली में एकांत का अलग अर्थ बताया हुआ है। बाबा ने एकांत शब्द का अर्थ आज के मुरली में अलग तरीके से बताया है कि एकांत में सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी देखो, ये अर्थ बहुत पावरफुल है। एकांत में आपका पूरा देहभान और देह अभिमान ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो इसको एकांत कहते हैं। जैसे चकनाचूर और ठंडे ठार हो जाना, ये शब्द उसकी गहराई को बताते हैं। एक की याद में शरीर का अंत हो जाना, यह है एकांत। माना एक की याद में शरीर को छोड़ देना, ये आज की मुरली में अर्थ बताया हुआ है। अंत मते सा एवा गत्वा, ये 8वें अध्याय का हमने श्लोक देखा था। अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, माना अंत काल जब आएगा तो एक बाप के सिवा और किसी की याद नहीं आई। बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया। अभी इसमें आज एक बहुत अच्छी पॉइंट आई हुई है, मुझे वो इम्पोर्टेंट लगी, और थोड़ा उसके गहराई में जाएंगे, समय हमको कम पड़ेगा, लेकिन मेरे को इम्पोर्टेंट लगी। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम बहुत बिजी है, बिजी है, बिजी है। बाबा ने कभी नहीं कहा बिजी है। अब ये बिजी क्यों आता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि समय नहीं है उनके पास, उसको कहते हैं टाइम कॉन्ट्रैक्ट होना। अभी समय नहीं है, ये मानसिक अवस्था है। बाबा के महावाक्य में अगर बताए कि परम धाम में समय होता नहीं, समय माना मूवमेंट, परम धाम में मूवमेंट नहीं है मतलब समय नहीं है। और जिस आत्मा की परम धाम की स्थिति होगी उसके पास बहुत समय होगा। इसको भी थोड़ा गहराई से महसूस करना है, समझना है। समय इस दुनिया में है जहाँ पे पृथ्वी घूमती रहती है, सूर्य भी घूमता रहता है, हमको नहीं पता है। तो उस हिसाब से समय है, मूवमेंट की वजह से समय है, पर परम धाम में कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो जब मूवमेंट नहीं है तो समय रुक जाता है, देर इज नो टाइम। तो ऐसे लोगों के पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जल्दबाजी में है। जितना जितना हम योग की गहराई में जाएंगे, हमारे पास ऐसा अनुभव होने लगेगा कि बहुत समय है। तो इतना एकांत में हम जाए कि बाबा ने कहा 1 घंटे का समाचार 5 मिनट में सार समझ करके बच्चों को खुश करते थे और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराते हैं। मैं अपने अनुभव से आपको सुनाता हूँ कि जब आप एकाग्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है 70s में, कि जब आप अव्यक्त अवस्था में होते हैं तो आपकी अवस्था दर्पण बन जाती है। और जैसे दर्पण के सामने आप खड़े रहो, आईने के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर,
वो मिरर सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सामने वाला भले 1 घंटे का समाचार लेके आए, लेकिन आपके मन में उसके सभी संकल्प पहले से ही टच हो जाते हैं। तो आप 1 घंटे का समाचार 5 मिनट में समझना, ये पॉसिबल है प्रैक्टिकल, ये एग्जैजरेशन नहीं है। कई लोगों को ये स्वीकार नहीं होता, ये कैसे संभव है, ये प्रैक्टिकल संभव है। अगर आप बिल्कुल दर्पण बन जाते हो, क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट, और ये एकांत से अवस्था होती है, तो हमको ब्रह्मा बाप समान ये साधना करनी है। जितना जितना हम एक के अंत में खो जाएंगे, उतना उतना, बाबा ने एक मुरली में कहा था, तपस्या की डेफिनेशन बाबा ने दी। तपस्या माना एक का पार्ट पक्का करना, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, सर्व संबंध एक के साथ, एक व्रता बनना। तो ये एक का पार्ट पक्का करेंगे, तो जब संसार ही एक है, संसार ही एक है, तो बुद्धि भटकेगी नहीं, और एक के अंत में खो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक से ही सभी रस प्राप्त करेंगे, और एक के ऊपर एकाग्र रहेंगे। तो एकाग्रता और एक रस अवस्था एकांत से ऑटोमेटिकली आती है। लौकिक में एकांत माना, लोग कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एकांत चाहिए। वो दुनिया से दुखी होकर, परेशान होकर एकांत में रहना चाहते हैं। और दुनिया में ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। एक अकेलापन है और एकांत है। वो जो कहते हैं एकांत, वो एक्चुअली अकेले हो जाते हैं। एकांत ये बहुत पॉजिटिव स्टेट है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं, अकेले रहते हैं, एक्चुअली वो दुखी इसलिए होते हैं कि वो अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, तो आपको एकांत ये सजा नहीं होगी। एकांत ये बुम है आपके लिए, माना आपके लिए वरदान है, और ये योगियों के लिए वरदान माना गया है। तो एकांत, एक रस और एकाग्रता, ये तीनों का कनेक्शन है। और ब्रह्मा बाबा ने ये हमारे सामने एग्जाम्पल बन के बताया है कि कैसे कर्म और योग, इसका बैलेंस रहकर कर्म योगी अवस्था में रहना। अभी होता क्या है, कई भाई बहने कहते हैं मुझे कि मैं 2 घंटा योग किया, 4 घंटा योग किया। तो द मोमेंट यू से 4 घंटा योग किया, तो आप सीधा कह रहे कि बाकी का घंटा मैं योग में नहीं था। आज की मुरली में आया हुआ शब्द है निरंतर योगी। 2-4 घंटे वाले योगी नहीं, निरंतर योगी, क्योंकि हम योगी जीवन वाले हैं। ब्रह्मा बाबा ने योगी जीवन जी के बताया है। तो कभी कभी वाले योगी नहीं बनना है, लेकिन निरंतर योगी बनना है। और जो निरंतर योगी होंगे, वही फाइनल पेपर में पास होंगे, क्योंकि फाइनल पेपर अचानक आएगा। और अचानक में अगर हम निरंतर योगी नहीं है, तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में सेकंड में सब कुछ होने वाला है। अगर हम निरंतर योगी नहीं है, तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है यहाँ का रिजल्ट बहुत टफ है, क्योंकि केवल 8 लोग ही फुल पास होते हैं, बाकी परसेंटेज में पास होते हैं। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं निरंतर योगी हूँ? क्योंकि अगर निरंतर योगी नहीं है, बीच बीच में योग टूटता है, तो फिर ड्रामा के प्रभाव में आएंगे। जो भी बातें होंगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा। फाइनल स्टेज बाबा ने आज कहा, इसको इसको ठोक पीट के अपने अंदर पक्का कर लेना है। फाइनल स्टेज के लिए एक शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया, वो है नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज। बाबा ने आज कहा, अगर कोई भी परिस्थिति आती है, और अगर आप क्यों क्या कहते हो, तो बाबा ने कहा ये चंद्रवंशी के क्यू में आपको लेकर जाएंगी। परीक्षाओं के सागर, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया। ये परीक्षाओं के सागर में रत्न भी मिलते हैं, और आप हलचल में भी आ सकते हैं।
जैसे समुन्द्र में तैरना हर एक को आता नहीं, लेकिन जिसको तैरना आता है वो एंजॉय करता है। तो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, तूफान और तोहफा। तो परिस्थिति को तूफान के बजाय तोहफा समझना चाहिए, क्योंकि वो हमको अनुभव के नए नए रत्न ला कर देते हैं। तो डरना नहीं है, विघ्नों से डरना नहीं है। दोनों मुरलियों में आज दो मुरलियां आई। अव्यक्त मुरली है 74 की 15 अप्रैल, और दूसरी है साकार मुरली। दोनों में कहा विघ्नों से डरना नहीं है। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना ये हर्षित मुख रहने का साधन है। सभी अति में जा रहे हैं, हर एक चीज अति में जा रहे हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं खाना। बाबा ने कुछ दिन पहले भी बताया था कि ये सब परिस्थितियां क्यों आ रहे हैं, तो आपको धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़े, इसलिए परिस्थिति यहाँ आएंगे। तो बाबा ने आज भी बहुत पॉजिटिव बात कही। ऐसी ऐसी बातें आएगी जो न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो, और इसी को पेपर कहते हैं। तो ये बातें आनी है, प्रश्न ही समाप्त। आज के बाद पूछना ही नहीं है कि ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। ये आनी ही है, क्योंकि अति अंत की निशानी है, हम सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा संपन्न बनने वाली, ये अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने परीक्षाएं व विघ्न अति के रूप में आएंगे। तो अगर कोई कहता है मुझे ये बातें नहीं चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि मैं संपन्न बनना नहीं चाहता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज द अपोजिशन विच टेक्स यू टू द पोजिशन। इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं है। ये परिस्थितियां या परीक्षाएं हमारी क्लास को बढ़ाने वाले हैं। ये विघ्न ही हमको टाइटल देने वाले, विघ्न विनाशक। अगर आप कहते हो कि परिस्थिति आती है क्या करे, तो इसका मतलब ये वैसे ही हुआ, कोई लड़का कह रहा है मैं पास तो होना चाहता हूँ लेकिन मैं परीक्षा नहीं देना चाहता हूँ, कैसे आप पास होंगे। ये परिस्थितियां ही आपको प्रत्यक्ष करेंगी। तो डरना नहीं है, बर्फ के मुताबिक जम नहीं जाना है। ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बाबा ने कहा, योग अग्नि को तेज करके रास्ता क्लियर करो, हिम्मत उल्लास के पॉइंट्स उस समय बुद्धि में दौड़ाओ, तो विजयी बन जाएंगे। हार खाने में अंगद नहीं बनना है, लेकिन विजयी बनने में अंगद बनना है, तभी हम दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। आज की मुरली में बहुत मोटिवेशनल बातें बाबा ने कही है। एक इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी कि जो कहावत है, बिना कहे जो करता है उसे देवता कहते हैं, कहने के बाद करने वाला मनुष्य, और बिना कहने के बाद भी जो नहीं करता है उसको तो शब्द नहीं इस्तेमाल करे तो अच्छा है। तो हमको देवताओं जैसे बनना है, तो हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा शांत होना चाहिए। हमको देख के लोग कहना चाहिए कि ये तो जैसे साक्षात देवता है। आज टाइम मैनेजमेंट की बात भी बाबा ने कही, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं थक गया, फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है, ये बहानेबाजी है। फुर्सत सबके पास होती है, परंतु प्रायोरिटी अलग होती है। बिना पूछे सर्विस में आपे ही लग जाना चाहिए, क्योंकि पद हमको चाहिए, तो सर्विस में आपे ही लग जाना चाहिए। समय पर सब काम करने में कल्याण है। जो समय पर यज्ञ में सहयोगी बनता है उसको विशेष बाबा से तोहफा मिलता है, क्योंकि समय पर यज्ञ के लिए सहयोगी बने। जैसे बेगरी पाठ था, बहुत माताओं ने अपने गहने गिरवी रखकर यज्ञ को संभाला है। बाबा माताओं की महिमा ऐसे ही नहीं करता है। तो समय पर जो यज्ञ के लिए सहयोगी बनता है, तो लौकिक में भी लोग उसको याद रखते हैं। यहाँ तो भगवान का अकाउंट बहुत एक्यूरेट है। हमको सदा सुखी और हर्षित रहना है, ज्ञान डांस करनी है। डिप्रेशन के लिए मैं बताऊंगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि फरिश्ता डांस करो, क्योंकि जितना डांस करेंगे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपकी थकावट दूर हो जाएगी। ये इसके पीछे का साइंस है। जितना आप डांस करेंगे आपके मसल्स एक्टिव होंगे, तो मांसपेशियों में से एक केमिकल निकलता है जिसको होप केमिकल कहते हैं, और ये होप केमिकल
हमारे डिप्रेशन को दूर करता है। तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, दिल से बाबा को शुक्रिया करते रहना चाहिए। चुप रहना है और पढ़ना है। इतना श्रेष्ठ चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है, बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। बाबा ने कहा खुशबूदार फूल है, खींचते हैं। देखो कितनी नशे की बात कही है। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। देखो भगवान को भी आंखों से आंसू लाने के निमित्त बनते हैं ऐसे बच्चे। कितने सुंदर होंगे ये बाबा के बच्चे। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। तो हमको कोई भी आश नहीं रखनी है पुरानी दुनिया में। एक ही आश कि चलो सुखधाम। अभी दुनिया में भारत में कहते हैं चलो अयोध्या, हम कहते हैं चलो सुखधाम। अयोध्या नहीं, चलो सुखधाम, जहाँ युद्ध की कोई स्टेज नहीं है, एक रस अवस्था। तो आज के पूरी मुरली में हम टेक होम याद रखेंगे कि देवताओं समान मीठा बनना है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना है। हमेशा सबको मर्यादा में रहते सुख देना है। विघ्नों से डरना नहीं है। याद में ठंडे ठार ठार हो जाना है। खुशी में नशे में चकनाचूर होना है। परमात्मा की याद के नशे में लालच नहीं रखनी है। और परिस्थितियों से डरना नहीं है। सेकंड के पेपर में फुल मार्क्स लेके पास होना है। ब्रह्मा बाप समान दूसरों के आगे एग्जाम्पल बनना है। सी फादर और फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओ